तो अब जब हमारे हीरो शॉट के लिए हमारा बेस करेक्शन तैयार हो गया है, तो अब शॉट टू शॉट मैचिंग की ओर बढ़ने का समय आ गया है बिना किसी डाउट के। इस ट्यूटोरियल का यह सबसे चैलेंजिंग पार्ट होगा, इसलिए इस वीडियो को आगे देखने से पहले इसे यहीं पर पॉज करें और शॉट टू शॉट मैचिंग एंड एडवांस शॉट टू शॉट मैचिंग पर मेरे पिछले ट्यूटोरियल का रिव्यू करें। तो आइए पहले यह डिसाइड करें कि हमें आगे किस शॉट पर काम करना चाहिए। सामान्य तौर पर मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट चॉइस हमेशा वह शॉट होता है जिसे आप मैच करना सबसे आसान समझते हैं। जैसे जैसे हम एक शॉट से दूसरे शॉट की ओर बढ़ते हैं, हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हैं। सो इन दिस केस आई थिंक कि इस तरह के अदर सिमिलर टू शॉट मैच के लिए अच्छे होंगे। आप सोच सकते हैं कि ये दोनों शॉट एक ही क्लिप से हैं, लेकिन अगर मैं हीरो शॉट पर बेस करेक्शन को बंद कर दूं और दोनों के बीच बाउंस बैक किया जाए, तो आप देखेंगे कि दूसरा शॉट कितना डार्क है। तो आइए इन्हें ग्रेड के लिए सेट करें। मैं वास्तव में एक मैनुअल स्प्लिट स्क्रीन व्यू सेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं हीरो शॉट को अदर टू शॉट के ऊपर ड्रैग करने का ऑप्शन चुनूंगा। फिर मैं एक्स पोजीशन कंट्रोल का उपयोग करके अपने प्ले हेड को उन शॉट्स के फर्स्ट फ्रेम पर ले जाऊंगा। मैं उस शॉट को राइट की ओर ड्रैग करूंगा ताकि हम लेफ्ट साइड की लड़की को देख सकें। इन बोथ शॉट्स ये शॉट बहुत सिमिलर है, इसलिए मुझे लगता है कि हम अपने बेस करेक्शन को अपने ग्रेड के लिए स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मैं हीरो शॉट पर क्लिक करूंगा और कॉपी करने के लिए कीबोर्ड पर कमांड सी दबाऊंगा। फिर मैं बॉटम क्लिप पर क्लिक करूंगा एंड गो टू एडिट, देन पेस्ट एट्रीब्यूट्स। फिर मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि लुमिट्री कलर इफेक्ट को छोड़कर बाकी सभी चीजों को चेक ऑफ कर दिया है एंड क्लिक ओके। अब दोनों शॉट्स की फोकस लेयर को बंद कर दें, इससे हमारी मैचिंग काफी आसान हो जाएगी। अब हम वास्तव में दोनों शॉट्स के बीच एक्सपोजर में डिफरेंस देख सकते हैं। आइए लुमिट्री कलर के टॉप इंस्टेंस के लिए बेसिक करेक्शन पैनल को ओपन करें। लुमिट्री कलर पैनल हमेशा बॉटम इंस्टेंस को दिखाता है जो हमारा फोकस इफेक्ट है। हमें इफेक्ट कंट्रोल पैनल में अपने चेंजेस करने की आवश्यकता होगी, जैसा कि हम पिछले ट्यूटोरियल से गुजर चुके हैं। आपने मुझे अपने वीडियो स्कोप्स के लिए 3up व्यू का उपयोग करते देखा है। इसमें मेरे पसंदीदा 3 स्कोप लूमा वेव फॉर्म, RGB प्रेड और वेक्टर स्कोप शामिल है। हालांकि इन सभी को सेम टाइम में साथ रखना बहुत अच्छा है, लेकिन साइज कम होने के कारण कभी कभी उनके ट्रेस को रीड करना डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए जब आप मेरे साथ इस ट्यूटोरियल पर काम करते हैं तो बेझिझक इसे 1up या 2up व्यू में बदल सकते हैं। इससे चीजें आसान हो जाती है। मैं 3up व्यू के साथ बना रहूंगा ताकि हमें आगे पीछे स्विच न करना पड़े, लेकिन जैसा आप उचित समझे अपने इंटरफेस में बदलाव कर सकते हैं। तो शुरू करने के लिए आइए एक रफ एक्सपोजर मैच करें। मैं हाइलाइट्स में क्लियरली डिफरेंस देख सकता हूँ, इसलिए व्हाइट कंट्रोल के साथ मैं हाइलाइट्स को तब तक इंक्रीज करूंगा जब तक कि इमेज के सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट्स मैच नहीं हो जाते। फिर मैं कुछ डिटेल को रिस्टोर करने के लिए ब्लैक कंट्रोल के साथ शैडो को ऊपर खींचूंगा। यह निर्धारित करने के लिए कि हमें मिड टोन के साथ क्या करना है, मैं दोनों क्लिप में लड़की के फेस को अलग करने जा रहा हूँ। मैं अपना मास्क वापस पाने के लिए टॉप क्लिप के ओपेसिटी इफेक्ट को वापस चालू कर दूंगा। फिर मैं बॉटम शॉट पर क्लिक करूंगा और एक सर्कल विंडो बनाऊंगा। अब मैं उसे आकार दे सकता हूँ और उसके फेस पर रख सकता हूँ। अब जबकि हम दोनों शॉट्स में लड़की के फेस को डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, तो यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे ही उसने पोजीशन शिफ्ट की और अपना सिर उठाया, लाइटिंग थोड़ी बदल गई है। इसलिए हम नहीं चाहते कि इमेजेस बिल्कुल मैच हो, क्योंकि इससे शॉट बहुत डार्क हो जाएगा। इसलिए मैं व्हाइट, हाइलाइट्स एंड शैडो में कुछ एडजस्टमेंट करूंगा। ओके, अब जब हम यहाँ हैं, आइए सैचुरेशन को देखें। मैं ट्रैक विजुअलिटी कंट्रोल के साथ बॉटम शॉट को ऑन एंड ऑफ करूंगा ताकि हम सैचुरेशन के लिए अधिक आसानी से कंपेयर कर सके। मुझे लगता है कि जिस शॉट के साथ हम काम कर रहे हैं वह थोड़ा अधिक सैचुरेटेड है, इसलिए मैं सैचुरेशन कंट्रोल को थोड़ा कम कर दूंगा। अब दोनों क्लिप के ओपेसिटी इफेक्ट को बंद कर दें। Our base exposure and color is looking good, बट शॉट को परफेक्ट बनाने के लिए कुछ सेकेंडरी का उपयोग करेंगे। हीरो शॉट में आसमान डेफिनेटली थोड़ा ब्राइट दिख रहा है, तो आइए HSL सेकेंडरी पैनल के साथ इसे बेहतर बनाएं। अगेन हम इफेक्ट कंट्रोल पैनल में कंट्रोल्स का उपयोग करना चाहते हैं, लुमिट्री पैनल में नहीं। इससे पहले कि हम अपना सिलेक्शन चुने, आइए हीरो शॉट के लिए ट्रैक विजुअलिटी को बंद कर दें। अब HSL सेकेंडरी पैनल में वापस आते हैं। मैं आई ड्रॉपर पर क्लिक करके और स्काई पर ड्रैग करके शुरुआत करूंगा। आइए यह देखने
करने के लिए हाईलाइट फीचर को ऑन करें कि हमने क्या सिलेक्ट किया है। यह उस तरह से काम नहीं कर रहा जैसा मैं चाहता था, इसलिए मुझे स्काई के लिए सैचुरेशन की फुल रेंज ग्रैब करने के लिए सैचुरेशन सिलेक्शन को बंद करना होगा। फिर हम लूमा सिलेक्शन को तब तक एडजस्ट करेंगे जब तक कि मैट कुछ इस तरह से न दिखने लगे। फिर रिफाइन कंट्रोल्स में मैं कुछ डिनोइज एंड ब्लर ऐड करूंगा। अब मैं हाईलाइट फीचर को बंद कर दूंगा और रेफरेंस शॉट को वापस चालू कर दूंगा। इन द करेक्शन पैनल मैं शॉट्स के मैच होने तक एक्सपोजर कंट्रोल को ऊपर खींचूंगा। स्काई ट्रेस देखना आसान है, इसलिए मैं तब तक ऊपर खींचता रहूंगा जब तक कि टू शॉट्स वेवफॉर्म के पार रिलेटिवली स्ट्रेट लाइन न बना लें। आई थिंक द शॉट इज लुकिंग गुड, बट आइए कंफर्म करें कि दूसरी लड़की भी अच्छे से मैच हो रही है क्या। इन द हीरो मैं एक्स पोजीशन को एडजस्ट करूंगा ताकि हम दोनों शॉट्स में राइट साइड की लड़की को देख सकें, जबकि बाकी शॉट अच्छा दिख रहा है। हमारी टैलेंट यहाँ हीरो शॉट की तुलना में अधिक डार्क है। याद रखें, शॉट में सूरज की रोशनी शिफ्ट हो गई है, जिससे लेफ्ट साइड की लड़की थोड़ी अधिक ब्राइट हो गई है और राइट साइड की लड़की थोड़ी अधिक डार्क हो गई है। इन दिस केस आप अपने जजमेंट का उपयोग कर सकते हैं कि क्या आप इसे प्रॉब्लम मानते हैं या नहीं। पर्सनली आई थिंक कि मैं उसके एक्सपोजर को थोड़ा ऊपर लाना चाहूंगा। इसका हीरो शॉट से डायरेक्ट मैच होना जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बूस्ट डेफिनेटली यहाँ हेल्प कर सकता है। ऐसा करने के लिए आइए एक और लुमिट्री कलर इफेक्ट ऐड करते हैं, और मैं चाहूंगा कि इसे मौजूदा इफेक्ट्स के बीच में रखा जाए, इसलिए मैं इसे ऊपर खींचूंगा। अब लुमिट्री कलर इफेक्ट्स में एक सर्कल मास्क ऐड करेंगे और इसका साइज एंड पोजीशन चेंज करके इसे इस तरह रखें। मैं इसे वास्तव में हमारे कैरेक्टर के अनुरूप रखना चाहता हूँ ताकि बैकग्राउंड पर बहुत अधिक इफेक्ट न पड़े। मास्क फेदरिंग को भी इंक्रीज करना सुनिश्चित करें। अब हम लुमिट्री के मिडल इंस्टेंस के बेसिक करेक्शन पैनल को ओपन करेंगे और हाइलाइट्स इंक्रीज करेंगे। मैं एक फाइनल कंपैरिजन करना चाहता हूँ एंड देन आई थिंक कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। ऑन द हीरो शॉट आइए उन मास्क को डिलीट कर दें जिन्हें हमने ओपेसिटी इफेक्ट में ऐड किया था। फिर पोजीशन कंट्रोल को रीसेट करें और वाई पोजीशन को राइट की ओर ड्रैग करें जब तक कि लड़की फ्रेम के नीचे न आ जाए। अब एक और शेप मास्क ऐड करें और फ्रेम को केवल टैलेंट तक सीमित रखें। फिर ओपेसिटी इफेक्ट को वापस ऑन करें और अब हम दोनों शॉट्स में दोनों लड़कियों को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए केवल एक ही काम करना बाकी है और वह है फोकस को मैच करना। मैं वीडियो ट्रैक 2 की ट्रैक विजुअलिटी कंट्रोल के साथ हीरो शॉट को बंद कर दूंगा और शॉट पर वापस क्लिक करूंगा। ऑन वीडियो ट्रैक 1 हमें लुमिट्री के बॉटम इंस्टेंस को वापस ऑन करना होगा एंड क्लिक ऑन द मास्क। आइए अब शेप को रीसाइज एंड रीपोजिशन करें। ओके, यह अच्छा लग रहा है। हम शॉट को विंडो में फिट करने के लिए अपने व्यू को रीसेट कर देते हैं। परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन अदर 2 शॉट जो सीन की शुरुआत में 2 बार दिखाई देते हैं, जिनको मैच करने की नीड है। ये शॉट्स उस प्रॉब्लम के अपोजिट है जिस पर हमने अभी काम किया है, जैसे थोड़ा बहुत ब्राइट होना। इसलिए मैं लास्ट क्लिप के प्रोसेस को रिपीट करना चाहूंगा और हमारे हीरो शॉट के साथ टाइमलाइन में सेकंड क्लिप को मैच करना चाहूंगा। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो आप वापस जा सकते हैं और पिछली क्लिप के प्रोसेस को रिव्यू कर सकते हैं। ओके, सो इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं आगे बढ़ गया हूं और इस शॉट को हीरो शॉट में मिला दिया है। हियर इज माय रिजल्ट। मैंने एक्सपोजर को एडजस्ट किया, सैचुरेशन को कम किया, HSL सेकेंडरी के साथ स्काई मैच को इम्प्रूव किया और फोकस लेयर को एडजस्ट किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि अगला शॉट जिस पर काम करना है वह फ्लावर के साथ लड़की के हाथों का क्लोजअप है। तो इस क्लिप के टॉप पर हीरो शॉट को ड्रैग करूंगा और अपने प्ले हेड को भी मूव करूंगा। मैं एक्स पोजीशन कंट्रोल के साथ हीरो शॉट की पोजीशन बदल दूंगा और फिर एक्स पोजीशन कंट्रोल के साथ बॉटम शॉट को भी रिपोजिशन कर दूंगा। द बॉटम शॉट इज मच ब्राइटर देन द हीरो शॉट। तो आइए बेसिक करेक्शन पैनल का उपयोग करके मैच को बेहतर बनाए। मैं व्हाइट को नीचे लाने से शुरुआत करूंगा और फिर इसे हाईलाइट, शैडो एंड ब्लैक कंट्रोल के साथ फिनिश करूंगा। दैट लुक्स बेटर। द एक्सपोजर लुक्स गुड। नाउ लेट्स फोकस ऑन कलर। यदि मैं टॉप शॉट को ऑन एंड ऑफ करता हूं तो आप देखेंगे कि हमें सैचुरेशन में सीरियस बूस्ट की आवश्यकता है। इसलिए जब तक ट्रेस अधिक क्लोजली मैच नहीं होते तब तक मैं सैचुरेशन इंक्रीज करूंगा। आई थिंक दिस वर्क्स। मैं फ्लावर पर कुछ फोकस ऐड करना चाहूंगा, तो मैं एक और लुमिट्री कलर इफेक्ट ऐड करूंगा और इसमें एक सर्कल मास्क ऐड करूंगा। हम इसे फ्लावर के ऊपर रखेंगे और यदि हम मास्क एक्सपेंशन को रिड्यूस करते हैं तो हम साइज को प्रोपोर्शनली कम कर सकते हैं। फिर हमें केवल मास्क फेदरिंग को एडजस्ट करने की आवश्यकता होगी। नाउ इन द बेसिक करेक्शन पैनल मैं एक्सपोजर को इंक्रीज करूंगा। यदि मैं शॉट को ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे कि कैमरा मूवमेंट के कारण फ्लावर की पोजीशन बदल जाती है। इसलिए मैं फ्लावर के साथ शेप को ट्रैक करना चाहूंगा। मैं फर्स्ट फ्रेम पर वापस जाऊंगा और ट्रैक शॉट फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करूंगा।
देखें इसने क्या किया है। आइए एक्स पोजीशन और इफेक्ट कंट्रोल्स को रीसेट करें और यह शॉट बिल्कुल तैयार है। नाउ टाइमलाइन में दो अदर फ्लावर्स के क्लोजअप हैं। हालांकि जो पहला दिखाई दे रहा है वह सिमिलर शॉट है, यह बिल्कुल उस क्लिप के सिमिलर नहीं है जिसे हमने अभी ग्रेड किया। टाइमलाइन के एंड में क्लोजअप आइडेंटिकल शॉट है, इसलिए हम ग्रुपिंग स्टेज के दौरान बाद में इससे निपटेंगे। तो आइए एक नजर डालते हैं। पहले क्लोजअप में हमें एक रेफरेंस शॉट की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं शॉट को दूसरे क्लोजअप के ऊपर खींचने का ऑप्शन चुनूंगा। फिर मैं अपने प्ले हेड को मूव करूंगा। हम वास्तव में बॉटम शॉट पर एट्रीब्यूट्स को कॉपी एंड पेस्ट करके खुद को एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हैं। आइए अब दोनों क्लिप के फोकस इफेक्ट को बंद कर दें। एंड लाइक बिफोर मुझे दोनों शॉट को क्रॉप करने और उनको रिपोजिशन करने की आवश्यकता होगी ताकि मैं दोनों क्लोजअप में फ्लावर को देख सकूं। मैं कहना चाहूंगा कि वे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि हम फोकस को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं दोनों क्लिप के फोकस को वापस चालू करूंगा और मैं बॉटम शॉट के लुमेट्री कलर मास्क पर क्लिक करूंगा और इसे फ्लावर के ऊपर रिपोजिशन करूंगा। मैं मास्क एक्सपेंशन को भी इंक्रीज कर सकता हूं क्योंकि इस शॉट में फ्लावर बड़ा दिखाई देता है। देन अगेन मैं शॉट को ट्रैक करूंगा। आइए अब एक्स पोजीशन कंट्रोल को रीसेट करें। ओके, सो आई थिंक वी आर डूइंग प्रीटी वेल। अब आपके पास वीडियो को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए वापस जाने का अच्छा समय है कि आपने अब तक जो मैच बनाए हैं वे आपको पसंद आए हैं। हमारे अगले कुछ शॉट विशेष रूप से चैलेंजिंग होने वाले हैं, इसलिए यह श्योर करना इम्पोर्टेंट है कि जिन शॉट्स पर हमने अब तक काम किया है उनमें सब कुछ सही दिखे। ओके, चलो दूसरे शॉट पर चलते हैं। मुझे लगता है कि अगले शॉट जिन्हें मैं एड्रेस करना चाहूंगा वे हमारी टैलेंट के पीछे के दो शॉट्स हैं। आइए दोनों को करीब से शुरू करें। इस बार हम अपनी स्प्लिट स्क्रीन के साथ कुछ अलग करने जा रहे हैं। मैं दोनों शॉट्स को एक साथ उनकी इंटायरिटी के साथ देखना चाहूंगा। हम इसे कंपैरिजन व्यू टूल के साथ करेंगे। आइए वीडियो ट्रैक 2 की ट्रैक विजुअलिटी को बंद करें, कलर व्हील्स और मैच पैनल पर जाएं और रेफरेंस विंडो के कंपैरिजन व्यू को एक्टिवेट करें। हम प्ले हेड को तब तक मूव करेंगे जब तक हमें वहां पर अपना हीरो शॉट नहीं मिल जाता। अब हम दोनों क्लिप देख सकते हैं। हम आमतौर पर एक्सपोजर के बाद कलर को एड्रेस करते हैं। दिस शॉट इज वेरी डीसैचुरेटेड एंड आई थिंक कि इससे हमारे लिए कंट्रास्ट को इवेलुएट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैं वास्तव में पहले बेसिक करेक्शन पैनल में सैचुरेशन बढ़ाने जा रहा हूं। अब मैं खुद को कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल देने के लिए कर्व का उपयोग करके एक्सपोजर को मैच करने जा रहा हूं। मैं शैडो को मैच करने के लिए बॉटम पॉइंट को राइट की ओर खींचकर शुरू करूंगा। याद रखें हम सबसे ब्राइटेस्ट हाईलाइट को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बर्फ से ढका हुआ पहाड़ नीचे के शॉट में बर्फ की तुलना में बहुत अधिक ब्राइट है। इसलिए मैं दोनों शॉट्स के मैच होने में ग्राउंड पर बर्फ होने तक पॉइंट को नीचे लाने जा रहा हूँ। फिर मैं यहाँ एक पॉइंट बनाऊंगा और नीचे की ओर खींचूंगा और यहाँ एक और पॉइंट बनाऊंगा और ओवरटोन को इंक्रीज करूंगा। हाइलाइट्स को थोड़ा ऊपर की ओर पुश करें। मैं उन्हें उनकी पिछली पोजीशन में रिस्टोर करने के लिए वापस नीचे ड्रैग करूंगा। दैट्स लुकिंग प्रीटी गुड फॉर एक्सपोजर। नाउ फॉर कलर। ओवरऑल यह शॉट रेफरेंस शॉट की तुलना में बहुत अच्छा है। तो इस बार आइए वार्म टोन्स को शैडो और मिड टोन में पुश करने के लिए कलर व्हील का उपयोग करें। मैं शैडो कंट्रोल से शुरू करूंगा और ऊपर और लेफ्ट की ओर ड्रैग करूंगा। फिर मैं कुछ हद तक मिड टोन कंट्रोल के साथ भी ऐसा करूंगा। आइए अब बेसिक करेक्शन पैनल पर वापस जाएं और सैचुरेशन को कम करें। That's looking much better. ओके, बस कुछ फोकस ऐड करना बाकी है। मैं रेफरेंस शॉट पर क्लिक करने जा रहा हूं और कॉपी करने के लिए कीबोर्ड पर कमांड C दबाऊंगा। देन हम अपने शॉट पर वापस जाएंगे और पेस्ट एट्रीब्यूट्स डायलॉग बॉक्स लाने के लिए कमांड ऑप्शन V प्रेस करेंगे। मैं लुमेट्री कलर के बॉटम इंस्टेंस को छोड़कर बाकी सभी चीजों को चेक ऑफ करूंगा और ओके पर क्लिक करूंगा। जब हम कंपैरिजन व्यू टूल का उपयोग कर रहे हैं तो हम मास्क को देख या मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसलिए मैं कंपैरिजन व्यू को डिसेबल कर दूंगा और शेप को रिसाइज एंड रिपोजिशन कर दूंगा और हम पूरी तरह तैयार हैं। यह उतना ही आसान है। अगला शॉट जिसे हम सही करने जा रहे हैं वह यह वाइड शॉट है। सिंस हमने पहले ही टैलेंट के पीछे एक हीरो शॉट के दो शॉट को मैच कर लिया है, इसलिए हम अगले कुछ शॉट्स के लिए इसे अपने हीरो शॉट के रूप में उपयोग करेंगे। यह एक बेटर रेफरेंस होगा क्योंकि ये शॉट टैलेंट के बिहाइंड से है। हम साइड बाय साइड व्यू का उपयोग करेंगे जैसा कि हमने लास्ट क्लिप में किया था। मैं कंपैरिजन व्यू ऑप्शन को इनेबल करूंगा और हमारे नए हीरो शॉट को फाइंड करने के लिए प्ले हेड को रेफरेंस विंडो पर ले जाऊंगा।
होगा। ओके, अब हम अपने शॉट को पहले की तरह ग्रेड करने के लिए तैयार हैं। यह एक और शॉट है जहां हम अपने एक्सपोजर को एडजस्ट करने के लिए आगे बढ़ने से पहले सैचुरेशन को इंक्रीज करेंगे, जिससे हमें बेनिफिट हो सकता है। इसलिए मैं सैचुरेशन को मैक्स करूंगा और फिर कर्व पैनल पर जाऊंगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम कर्व के साथ जो एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं वह स्काई को और अधिक ओवर एक्सपोज करने वाला है, बट दैट्स ओके, हम इसे एक सेपरेट स्टेप में एड्रेस करेंगे। फॉर राइट नाउ मैं बस यही चाहता हूँ कि हम इमेज के इस पार्ट्स पर फोकस ऐड करें ताकि हम दोनों शॉट के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डायरेक्ट कंपेयर कर सके। ओके, विद द कर्व मैं शैडो से मैच करने के लिए बॉटम पॉइंट को राइट की ओर ड्रैग करूंगा और फिर यहाँ एक पॉइंट ऐड करूंगा और ऊपर खींचूंगा। मैं सीधे टॉप पॉइंट पर नहीं गया क्योंकि इससे स्काई पहले की तरह बहुत गंभीर रूप से ब्लो आउट हो जाता है। हम स्नो को एक हाईलाइट रेफरेंस के रूप में उपयोग करेंगे। अब हम यहाँ एक पॉइंट बना सकते हैं और अंडरटोन को बेहतर बनाने के लिए इसे ऊपर खींचेंगे। ओके, एक्सपोजर इज लुकिंग गुड, सो दिस टाइम आई थिंक द RGB प्रेड वेवफॉर्म विल बी आवर बेस्ट फ्रेंड। हम प्रत्येक कलर चैनल के ट्रेस को डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। तो आइए कलर को बेहतर बनाने के लिए कर्व का उपयोग करें। मैं रेड, ब्लू एंड ग्रीन चैनल में शैडो को मैच करके शुरुआत करूंगा। फिर मैं 3/4 पॉइंट को ऊपर खींचते हुए रेड हाइलाइट्स पर काम करूंगा। अब हम ब्लू चैनल में जाएंगे और यहाँ ओवरटोन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पॉइंट बनाएंगे और यहाँ एक पॉइंट बनाएंगे और अंडरटोन को वार्म करने के लिए नीचे खींचेंगे। फिर हम ग्रीन चैनल पर जाएंगे और हल्का सा एस कर्व भी बनाएंगे। यह बेहतर दिख रहा है, बट द सैचुरेशन इज टू हाई फॉर दिस करेक्शन। बेसिक करेक्शन पैनल पर वापस जाने से वास्तव में हमें वह नहीं मिलेगा जिसकी हमें कलर करेक्शन से पहले सैचुरेशन को एडजस्ट करने की आवश्यकता है। और जबकि यह कुछ मामलों में सही काम करता है, बट वास्तव में यह इसके लिए काम नहीं करेगा। तो हम ह्यू सैचुरेशन कर्व पर जाएंगे। ह्यू वर्सेस सैचुरेशन कर्व पर कहीं भी क्लिक करें और ओवरऑल सैचुरेशन को कम करने के लिए इसे नीचे खींचे। एज ए फाइनल टच मैं इमेज को थोड़ा कूल ऑफ करना चाहता हूँ। आइए मैं आपको एक ट्रिक्स दिखाता हूँ जहाँ हम ऐसा कर सकते हैं। हमारे कर्व्स और कलर व्हील्स के बाद यदि हम HSL सेकेंडरी पैनल में जाते हैं और ह्यू सैचुरेशन एंड लूमा कंट्रोल्स को बंद कर देते हैं तो वास्तव में इंटायर इमेज सिलेक्ट हो जाएगी। फिर हम कलर कंट्रोल पर जाएंगे और इंटायर इमेज को थोड़ा सा कूल ऑफ करते हैं। देयर वी गो, दैट्स लुकिंग ग्रेट। इससे पहले कि हम फोकस ऐड करें हमें एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन करना होगा। हमें स्काई को ठीक करने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए हमें ओरिजिनल इमेज पर वापस जाना होगा। इससे पहले कि हमारे एक्सपोजर चेंज के कारण वह ब्लो आउट हो जाए मैं कंपैरिजन व्यू डिसेबल कर दूंगा। फिर मैं एक और लुमेट्री कलर इफेक्ट ऐड करूंगा और इसे इफेक्ट स्टैक के टॉप पर खींचूंगा। नाउ इन द इफेक्ट कंट्रोल पैनल हम लुमेट्री के टॉप इंस्टेंस के HSL सेकेंडरी पैनल को ओपन करेंगे। दिस टाइम टू ग्रैब द स्काई हम केवल लूमा क्वालिफायर का उपयोग करेंगे। मैं ह्यू एंड सैचुरेशन सिलेक्शन को बंद कर दूंगा, हाईलाइट फीचर को ऑन कर दूंगा और लूमा सिलेक्शन को एडजस्ट कर दूंगा। अब डिनोइज एंड ब्लर ऐड करें, फिर हाईलाइट फीचर को बंद करें। अब मैं बाकी की इमेज को हमारे स्काई एडजस्टमेंट से प्रोटेक्ट रखना चाहूंगा। सो यूजिंग द पेन मैं एक रफ शेप बनाऊंगा जो स्काई को आइसोलेट कर देगी और शेप में कुछ फेदरिंग ऐड करें। हमें एक रेफरेंस शॉट की नीड होगी जहां हम स्काई को देख सकें, इसलिए मैं कंपैरिजन व्यू डिसेबल करूंगा और रेफरेंस विंडो पर हमारे ओरिजिनल शॉट को देखूंगा। अब इस साइड बाय साइड व्यू का उपयोग करने की बजाय मैं वर्टिकल स्प्लिट व्यू को सिलेक्ट करूंगा और स्वैप साइज ऑप्शन पर क्लिक करूंगा ताकि हम दोनों शॉट्स में स्काई को देख सकें। इन द करेक्शन पैनल मैं 3-वे कलर करेक्टर को ओपन करूंगा और शैडो एंड मिड टोन को नीचे खींचूंगा। मुझे माउंटेन के एज के आसपास स्लाइट हैज दिखाई दे रही है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ और ब्लर को कम कर रहा हूँ। ओके, दैट पार्ट ऑफ द स्काई इज लुकिंग बेटर, बट रेफरेंस शॉट के कंपेयर में क्लाउड्स अभी भी थोड़े पर्पल दिख रहे हैं। तो मुझे एक और HSL सेकेंडरी करेक्शन की आवश्यकता होगी, विच मीन्स कि मुझे एक और लुमेट्री कलर लेयर की आवश्यकता होगी। यदि हम क्लाउड्स के लिए लुमेट्री कलर इफेक्ट को स्टैक के निचले भाग पर रखें तो इस बार हमें बेस्ट सिलेक्शन मिलेगा। एंड नाउ इन द HSL सेकेंडरी पैनल मैं सेट कलर आई ड्रॉपर पर क्लिक करूंगा और हाईलाइट फीचर ऑन होने पर क्लाउड्स पर क्लिक करूंगा। मैं हमारे सिलेक्शन में और अधिक कलर ऐड करने के लिए आई ड्रॉपर का उपयोग करूंगा। फिर मैं कुछ डिनोइज एंड ब्लर ऐड करूंगा और फिर मास्क के साथ हमारे सिलेक्शन को और अधिक क्वालिफाई बना दूंगा। याद रखें कि कंपैरिजन व्यू ऑन होने पर हम मास्क के साथ काम नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसे डिसेबल कर दूंगा और फिर मास्क ड्रॉ करना शुरू कर दूंगा।
वंस वी आर हैप्पी विद आवर मास्क तो हम कंपैरिजन व्यू को फिर से इनेबल कर सकते हैं। फिर मैं हाईलाइट फीचर को बंद कर दूंगा। नाउ फॉर आवर करेक्शन, आइए 3-वे कलर करेक्टर को ओपन करें। हम पहले क्लाउड से सारी सैचुरेशन निकालकर उन्हें ठीक करने जा रहे हैं। फिर हाईलाइट, मिड टोन्स एंड शैडो के लिए एक्सपोजर को बढ़ाएंगे। फिर हम लूमा सिलेक्शन को बढ़ाकर और थोड़ा और ब्लर जोड़कर क्लाउड्स के एज को बेहतर बनाएंगे। ओके, अब शैडो ह्यू बहुत कम ध्यान भटकाने वाला है। अंत में हमें कुछ फोकस ऐड करने की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं कंपैरिजन व्यू को डिसेबल कर दूंगा। रेफरेंस शॉट पर क्लिक करूंगा और कॉपी करने के लिए कमांड सी दबाऊंगा। फिर हम अपने शॉट पर वापस जाएंगे, गो टू एडिट, देन पेस्ट एट्रीब्यूट्स। मैं लुमेट्री के बॉटम इंस्टेंस को छोड़कर बाकी सभी चीजों को चेक ऑफ करूंगा और पेस्ट पर क्लिक करूंगा। फिर मैं फोकस इफेक्ट को बैक ऑन करूंगा और हमारे टैलेंट के अराउंड शेप को रीसाइज एंड रिपोजिशन करूंगा। एंड नाउ दिस शॉट इज डन। इसमें कुछ मेहनत लगी लेकिन यह वास्तव में अच्छा लग रहा है। तो जो कुछ बचा है वह इन करेक्शन को अदर वाइड शॉट्स पर अप्लाई करना। करंट वाइड शॉट सेलेक्ट होने के साथ हम कॉपी करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड सी का उपयोग करेंगे और फिर टाइमलाइन पर फर्स्ट क्लिप पर क्लिक करेंगे और फिर पेस्ट एट्रीब्यूट्स डायलॉग बॉक्स को सामने लाने के लिए कमांड अल्ट वी दबाएं। अगेन हम लुमेट्री इफेक्ट्स को छोड़कर बाकी सभी चीजों को चेक ऑफ करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। आई थिंक ये शॉट हमारे साइड बाय साइड व्यू के लिए सबसे उपयुक्त होगा, इसलिए मैं कंपैरिजन व्यू टूल को ऑन करूंगा और रेफरेंस शॉट देखूंगा। फिर दोनों क्लिप्स के लिए फोकस लेयर ऑफ कर दूंगा। मुझे लगता है कि लास्ट फ्रेम सबसे अच्छा रेफरेंस फ्रेम होगा, इसलिए हम अपने प्ले हेड को उस स्थान पर ले जाएंगे। द स्काई करेक्शन ऑब्वियसली नीड ए लॉट ऑफ हेल्प, लेकिन हम इस पर बाद में विचार करेंगे। फॉर नाउ मैं उन दोनों इफेक्ट्स को बंद करने जा रहा हूँ। आई थिंक द एक्सपोजर लुक्स प्रीटी क्लोज, लेकिन मैं एक तुरंत बदलाव करना चाहूंगा। लुमेट्री कलर के सेकंड इंस्टेंस के लिए आइए बेसिक करेक्शन पैनल पर जाएं और हाइलाइट्स एंड शैडो को कम करें। कलर अभी भी थोड़ा अलग दिखता है, इसलिए मैं इसे टेम्परेचर कंट्रोल के साथ ठीक करने जा रहा हूँ। आई थिंक द कलर इज प्रीटी गुड शेप। तो चलिए स्काई की ओर चलते हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप अपने आप से स्काई को ठीक करने का प्रयास करें और मैं भी ऐसा करूंगा। हमें कैमरा पैन के कारण हमारे द्वारा बनाई गई शेप को ट्रैक करने की आवश्यकता होगी, लेकिन स्काई को ठीक करने के बाद हम एक साथ ऐसा करेंगे और मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब हमें केवल अपनी शेप को ट्रैक करने की आवश्यकता है। स्टार्टिंग ऑन द लास्ट फ्रेम, आइए अपने क्लाउड को करेक्शन के लिए इस ट्रैक बैकवर्ड बटन को दबाएं। फिर शॉट के लास्ट फ्रेम पर जाएं, स्काई करेक्शन के लिए मास्क पर क्लिक करें और इसे पीछे की ओर ट्रैक करें। अब जो कुछ बचा है वह फोकस लेयर पर जाना है, एडजस्ट द शेप और इसे लास्ट फ्रेम से पीछे की ओर ट्रैक करना है। ऐसा करने के लिए मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिए। यू ऑल राइट। हम उन क्लिप्स के लिए शॉट मैचिंग स्टेज के एंड तक पहुंच गए हैं जिन्हें हमने अभी तक टच नहीं किया है। हम उन्हें अगली वीडियो में ठीक कर देंगे जिसमें ग्रुपिंग स्टेज को शामिल किया गया है, तब आप देखना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो। बाय फ्रेंड्स।